हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई अब शाम के 6 बजने वाले हैं, तो अब करते हैं अपना कुछ काम, क्योंकि सुबह काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, एडिटिंग की, तो उसी में सारा टाइम चला गया। भाई एडिटिंग करने में बहुत वक्त लगता है, तो उसी में सारा टाइम चला गया। और कुछ भी नहीं वीडियो शूट कर पाई, और मैं कर रही अब, क्योंकि भाई पानी भी बहुत परेशान कर रहा है। तो पानी आ गया, तो वो जो और वो उतारी थी ना मैंने किचन में से रैक्सीन वगैरह, जब किचन की सफाई की थी तो वो मैं रख के भूल गई थी, और वो अब मेरे को ध्यान में आई है, तो मैं उनको धोती हूँ। और उनका मेरे को ना ड्रेसिंग में बिछाना है, तो इसलिए उनको धोती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो बाहर है। तो भाई ये है वो रैक्सीन जो मेरे को धोनी है, और काफी गंदी हो चुकी है। कई है, ये एक नहीं है, कई है। तो इन्हें धोते हैं। और नल भी आ गया भाई, और काफी परेशान कर रहा सच में, बहुत गर्मी में अब ऐसे ही परेशान करेगा। तो धोते हैं इन्हें, और देखते पानी आ गया तो नहीं। और ये देखिए ये पेड़, इसकी डंडी डंडी सी रह गई थी ना, देख इसमें नई नई पत्तियां आने लगी हैं। अब इन्हें थोड़े दिन में बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो फाइनली मैंने ये धो के भी सुखा दिए हैं, अच्छे से धो दिए मैंने। और गर्मियों में एक चीज़ होती है, जल्दी सूख भी जाती है। और बाहर एक आया था आइसक्रीम वाला, गंदी आइसक्रीम होती है उसकी। और भाई ये सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे से पहले का टाइम है। और देखिए 6 बजे भी खूब रोशनी हो जाती है, और हमारे यहाँ तो सभी जग जाते हैं। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था सुबह सुबह का, बादल वगैरह भी हो रहे थे, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। 6 बजे के से पहले का टाइम है ये, और बिल्कुल बढ़िया एकदम ठंडी हवा चल रही थी, और अच्छा मौसम था, बिल्कुल सुहाना लग रहा था। और कुछ पेड़ मैंने यहाँ पे रख दिए। खड़ी हो, उठ जा, नींद आ रही तो आके सो जाना बेटा, गाड़ी आने वाली, फिर टाइम हो जाएगा। जल्दी खड़ा हो, शाबाश। ठंडी हो गई चाय, बिल्कुल जल्दी पी, जल्दी कर। और भाई बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, और पानी कितनी परेशानी होगी। सुबह सुबह मैंने 5:30 बजे मोटर चला दी थी, तो जल्दी बढ़ जाता, नहीं तो फिर लेट हो जाते ना, फिर नहीं आता। और उसमें बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों ने रात नहीं बोल दिया था कि मम्मी हम लंच में ना मैक्रोनी लेके जाएंगे। तो ये उनके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई, और मेरे हाथ से ना हल्दी का डब्बा ना स्लिप होगा, तो सारी हल्दी फैल गई थी। कुछ तो मैंने उठा के समेट दी है, और कुछ फैली रह गई थी। और इसे ना फिर इसका दाग सा पड़ गया, तो मैं इसे ना साबुन से अर्जुन से रगड़ रगड़ के छुटा रही थी, कि थोड़ा पीला पीलापन हो जाता है हल्दी से। और मैंने किसी कपड़े से पोंछा नहीं, फिर कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, उसे धोने में तो और आफत हो जाती है। इससे अच्छे से पानी से अच्छे से धो दूँगी, और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। क्यों भाई, खाना वाना बनाते ना कुछ कटिंग वगैरह करनी होती है, और बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है काउंटर टॉप पे। तो इसी वजह से मैंने सारे काउंटर टॉप को अच्छे से धो दिया। और मेरा हाथ धोने का ना बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तो मैंने धोए थे जब मैं घर से आई थी ना, तो पूरी किचन मैंने दोबारा से पूरी अच्छे से साफ़ सुथरी करी थी। लेकिन ये जो हल्दी फैल गई थी ना, इसकी वजह से मेरे को फिर से दोबारा पूरी धोनी पड़ गई। मैं चलो वो तो होता ही ना, थोड़ा सा काम होता है। और हमें ना जो हाउस वाइफ होती है ना, उस थोड़े से कोई ज़्यादा बना लेती है, वही काम मेरे साथ हो गया। कहाँ एक थोड़ी सी हल्दी फैल ली थी, और पूरा वो मचा के बैठ पूरा बवंडर मचा के बैठ गई थी। मैंने सारे फिर टाइल वगैरह को अच्छे से सबको साफ़ किया दोबारा से। मैं चलो कोई बात नहीं, क्लीनिंग हो गई इस बहाने, वैसे तो नहीं होती नहीं। और फिर ये रोटी के कपड़े थे, कई दिन हो गए रखे रखे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ भाई, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है ना, चीज़ रख के तो भूलने की इतनी बीमारी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसी को मैं ना गर्म पानी करके इसमें थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के वो कर दूँगी। और बर्तन भी ना भाई खूब सारे हो गए थे, क्यों सुबह सुबह का वक्त ना, तो लंच सॉरी नाश्ते वगैरह के, और बच्चों के लिए लंच वगैरह देते हैं ना, तो उसके बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो सारे बर्तनों को अच्छे से धो मांज के मैंने टोकरी में रख दिया था, और उनका पानी निचोड़ने के बाद ना सारों को मैं रैक में लगा दूँगी। क्यों भाई, फिर रखे रहते हैं ना तो रखे ही रह जाते हैं फिर, और जो काम लगे हाथ निमट जाए ना, वो तो बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारे बर्तनों को मैं अच्छे से लगा दूँगी।
भाई वो जो कपड़े मैंने भिगो के रखे थे ना रोटी के, वो भी साफ़ कर दिए अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। और मैं किचन में ही धोती हूँ उनको, और डबल 2 काम हो गए। उसी पानी से सारा नीचे का फर्श वगैरह भी धुल गया, और ये किचन के कपड़े थे जो वो भी साफ़ हो गए। क्योंकि भाई पानी भी गर्मी में ना इतना परेशान कर रहा है ना, बॉस क्या ही कहें। और मेरे बस की तो भाई बाहर से भर के लेके आना है नहीं। हालांकि अगल बगल में ना, बगल में एक तो सबमर्सिबल है, लेकिन भाई लेके आना ना मेरे बस के में, तो थोड़े से में गुजारा कर लेंगे। तो यही वजह थी, और दोनों काम हो गए इससे। फर्श भी धुल गया और पूरा काउंटर टॉप भी अच्छे से धुल गया, और ये भी हो गया। तो ये धुलने के बाद ना अच्छे से पूरा किचन एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छे वाला, जिससे अच्छे वाले सुकून की फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आ रही थी बढ़िया वाली। और इनको अब मैं बाहर सुखा के आती हूँ। और फाइनली मैं पोछा लगाने के लिए अंदर बाल्टी उठा के ले आई थी, और फिर मेरे को ना कपड़े दिख गए भाई, ये 3 दिन से रखे हुए थे। तो मैं भूल जा रही हूँ, क्यों ये बाहर वाले कमरे में रखे रहते हैं और हम अंदर कमरे में रहते हैं, तो ये भूल जाती हूँ मैं। तो मैंने आज वो कर लिया कि भाई इनको आज पहले लगाते हैं, पहले इनको फिक्स करते हैं इनकी इनकी जगह पे, नहीं तो फिर गंदे हो जाएंगे पड़े पड़े। दिमाग से उतर जाता है भाई कोई भी काम करना ना, बहुत वो हो जाता है। तो फिर मैंने फटाफट से उठ को उठाया कि मैं पोछा बाद में लगाती हूँ, पहले इन्हीं कपड़ों के लगा दूँ, तो फिर ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इनको लगाने के बाद ना सारे के सारे कपड़े ना, थोड़ी सी धूल मिट्टी भी हो गई थी, क्यों 3 दिन हो गए भाई बाहर रखे रखे। और मौसम ऐसा ही है हर, अब तो इतनी धूल मिट्टी होती है ना, चाहे कितनी सफाई कर लो भाई, 10 मिनट भी नहीं होते आपको सफाई करने के बाद, तुरंत आपको रेत मिट्टी दिखने लग जाएगी। जो बारीक बारीक सी धूल होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत दिखाई देने लग जाती है। कितना ही आप पूरा बेड वेड सब क्लीन कर लो, फिर भी आपको मिल ही जाती है। गर्मी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी में, बल्कि सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सारे कपड़े लगाने वगैरह के बाद भाई मैं फिर लगाने लगी थी पोछा। किचन और जो 2 रूम हैं और अंदर का रूम है, उन सब में मैं लगा लाई थी। बस ये बाहर का लॉबी है ना, ये रह गई थी, और थोड़ी सीढ़ी, और बाहर का बस ये रह गया था, और तो सारा हो गया था। और मैं भाई मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ भाई, इतनी एक्सरसाइज तो हमसे होती नहीं, तो अपने घर का काम करने में अपनी एनर्जी और अपनी एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। और बैठ के ना वाकई में पोछा अच्छा लगता है भाई। अब तो क्यों धूल मिट्टी इतनी होती है ना, तो वैसे खड़े करके या वाइफर में लगा के भाई, उससे तो मुझे आलस आता है। उससे तो अच्छा ना मैं तो बैठ के लगाना ही पसंद करती हूँ। और भाई मैं सारे घर में पोछा वगैरह लगा दिया, फिर लगाऊंगी सीढ़ियों में। और भाई आपसे बातें करते करते और काम करते करते हम पहुँच गए हैं ब्लॉग की एंडिंग में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और भाई पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा भाई। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।